हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एटलांटिक ओशन में। इससे पहले कौन कौन सा ओशन हम डिस्कस कर चुके हैं वो बता देता हूँ। पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है, इंडियन जो कि हिंद महासागर है, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एटलांटिक ओशन। उसके बाद हम डिस्कस करें इंडियन हो चुका है। उसके बाद आर्कटिक और सदर्न ओशन एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं बाकी सब कुछ। क्या क्या डिस्कस करने वाले, देखो आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आइलैंड्स कौन कौन है, मार्जिनल सी रिज के बारे में, रिजेस जो होते हैं, मिड अटलांटिक रिज जो फेमस है। उसके बाद बेसिन के बारे में, जो भी बेसिन एरिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद सारगासो सी के बारे में। उसके अलावे हम और भी कुछ कुछ फैक्टर डिस्कस करें, मार्जिनल सी के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे कोर्स है, आप यहाँ पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सा ऑब्जेक्टिव, क्राउन जी के। चलिए तो अटलांटिक ओशन की बात करें तो पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले देखो किन किन एरिया से बॉर्डर बना था। एक तरफ आ जाता है ये नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, और इधर आ जाता है यूरोपियन, मतलब ब्रिटिश आइलैंड्स वगैरह है ये सब, ठीक है। बेसिक कुछ फैक्ट डिस्कस कर देते हैं। ये तो सबसे यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट ओशन है, यही सबसे यंगेस्ट। इसका जो ओरिजिन हुआ है, मतलब नेम का ओरिजिन अटलांटिक का, वो अटलांटिक थैलसा वर्ड से हुआ है। इसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। ग्रीक माइथोलॉजी में इसका मतलब होता है, मतलब इंग्लिश में इसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस। ग्रीक वर्ड है एटलांटिस थैलेसा, क्लियर, सी ऑफ एटलस। ये सबसे सॉल्टिएस्ट भी है। देखो यंगेस्ट मतलब सबसे नया। सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। पहला कौन है यार, पहला है पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट है। मैं एरिया उरिया बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे सॉल्टिएस्ट है, सबसे नमकीन है, ज़्यादा टाइड आता है। आइसबर्ग इसमें बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जो टाइटेनिक 1912 में जो टाइटेनिक एक्सीडेंट हुआ था वो यहीं पे हुआ था, आइसबर्ग में ही। रिच फिशिंग ग्राउंड है, बहुत सारे रिच फिशिंग ग्राउंड है। देखो कहीं भी किसी भी एरिया में, उस एरिया में फिशिंग ग्राउंड अच्छा होगा जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मेट करते हैं। जैसे लैब्राडोर जगह है, वहाँ के पास कोल्ड करंट और वार्म करंट मेट करते हैं, तो वहाँ पे मछलियाँ बहुत, फिशिंग ग्राउंड बहुत बढ़िया बन जाती हैं, ठीक है। वो सब डिस्कस करेंगे, मतलब और डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली देखो ओशन जो हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करें क्राउन का, उसका पार्ट है। और क्राउन हमारा अलग कोर्स चल रहा है, लेकिन उसमें जो ओशन वाला है वो सबके लिए अपलोड हो रहा है, लेकिन जो ओशन करंट वगैरह सब समझाना है डिटेल में, वो उस कोर्स का पार्ट है। क्लियर है ना। चलिए देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अटलांटिक ओशन पूरे अर्थ के एरिया का 1/6 पार्ट पे है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 1/5, या अगर कोई आप कहीं देखोगे तो आपको दिखेगा 20% ऑफ टोटल एरिया। इसका क्या मतलब है, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। वो पता है क्या करते हैं, जो मार्जिनल सी है, जैसे मेडिटेरेनियन सी या और भी सी है, मार्जिनल सी को अगर ऐड कर दोगे ना, तब आ जाएगा टोटल 20% के आसपास। नहीं तो 1/6 है। 1/6 मतलब 16 पॉइंट कुछ परसेंट, ठीक है ना। मैं बता दूं क्या है, कि अगर आप मार्जिनल सी को ऐड कर दोगे तो 20% के आसपास हो जाएगा, नहीं तो 1/6 ही होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, जो टोटल एरिया है इतना, इसमें से जो नदन है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर का मतलब पूरा बराबर नहीं है। जो नॉर्थ अटलांटिक थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू साउथ अटलांटिक, ये ध्यान रखना है, बस ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसमें भी हम मार्जिनल सी ऐड कर देंगे ना, तो इस 82 के जगह पे 106 आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है, ठीक है ना। 82 के जगह पे 106, तभी तो ये 1/5 हो जाता है मार्जिनल सी के ऐड करने के बाद। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितना है, वॉल्यूम हमें नहीं याद करना है, ठीक है।
एक चीज और आप देखिए, लोकेशन से आपको क्या देखने में लगता है कि यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो जाता है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। तो यानी एस शेप का तो है, लेकिन एस शेप बराबर नहीं, डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा लोकेशन है जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम दूर, मतलब सबसे कम डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो नहीं पूछेगा क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2560 किलोमीटर। लेकिन किन दोनों लोकेशन के बीच है? एक तरफ है लाइबेरियन कोस्ट, लाइबेरियन कोस्ट इस तरह, लाइबेरियन कोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। साउथ अमेरिका में है केप साउ सॉरी अफ्रीका में है लाइबेरियन कोस्ट, और साउथ अमेरिका में है केप साउ रोक। तो सिंपल है, इधर है लाइबेरियन और इधर है केप साउ। तो इन दोनों के बीच आपको लगता है ना डिस्टेंस काफ़ी कम है। क्लियर हुआ कि नहीं? बेसिक फैक्ट है ये। अब आगे हम अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक फैक्ट इसके, एवरेज जो डेप्थ है ना वो कितना है? ऑलमोस्ट 3646 किलोमीटर, विकिपीडिया से मैंने डेटा लिया है। उसके अलावा मैक्सिमम डेप्थ, जिस तरह हमने देखा था पैसिफिक में जो मैक्सिमम डेप्थ था कहाँ पे था? मरियाना ट्रेंच के था। लेकिन मरियाना ट्रेंच में भी, जैसे ट्रेंच कुछ इस तरह का दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पिक्चर डालना भूल गया, पिक्चर डाला था, छोड़ो मैं समझाता हूँ कैसा होता है। देखो मरियाना ट्रेंच जैसे हमने देखा था ना, मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, तो हाँ ऐसे होता है ट्रेंच। ये बहुत गड्ढा है, बीच में बहुत गड्ढा है। तो ऐसे देखो, मैं अगर ऐसे लोकेशन को अच्छे से दिखाऊं, ऐसे 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 दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखना, कोई तो पॉइंट ऐसा थोड़ा बराबर बराबर थोड़ी होगा। मान लो ट्रेंच ही है, ट्रेंच में ऐसा थोड़ी है सभी सरफेस बराबर होगा। कोई बहुत और गड्ढा तो हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है ना कि कोई कुछ ज़्यादा ही गड्ढा है, जैसे ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही गड्ढा है, वो पूरा मिट गया, हो सकता है ना। तो जो ट्रेंच है, फेमस ट्रेंच है और जो सबसे डेप्थ वाला ट्रेंच है, उसका नाम है प्योर्टो रिको ट्रेंच। लेकिन इसमें जो सबसे डेप्थ वाला पॉइंट है, जैसे मरियाना में हमने देखा था चैलेंजर डीप, तो यहाँ पे कौन है? मिलबाउकी डीप, मिलबाउकी डीप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही डेप्थ का है। चलिए अब फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, मार्जिनल सी। मार्जिनल सी, मार्जिनल सी में कौन कौन है? एक है कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैं आपको बताऊंगा सबसे लार्जेस्ट कौन सा है एरिया वाइज, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट है एरिया वाइज कैरेबियन सी, याद रखिएगा। इवन आपको लगेगा मेडिटेरेनियन की से भी बड़ा है, मतलब उतना डिफरेंस नहीं है। कैरिबियन के जस्ट बाद मेडिटेरेनियन ही आता है। जैसे कैरिबियन का है एरिया 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका है 2.5, तो उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, लेकिन कैरेबियन है सबसे लार्जेस्ट। जो आपको नॉर्थ अटलांटिक में सारगासो सी दिखता है, सरगासो सी इससे भी ज़्यादा ये एरिया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सी है जिसके कोई भी शोर नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, उसके बाद है सी। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आपको स्थिर पानी ये लगेगा, ये लगेगा कि बिल्कुल इन सब से अलग है, ठीक है ना। तो उसको सरगासो सी इवन कैरिबियन से भी बड़ा है। अगर सरगासो भी ऑप्शन में हो तब सरगासो ही लगाना। सरगासो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो कैरिबियन लगाना, न ये भी नहीं हो तो मेडिटेरेनियन लगाना, ठीक है। ये भी नहीं हुआ तो गल्फ ऑफ गिनिया लगाना। चलो और भी मैं बताता हूँ। सरगासो ठीक है। अब चलिए और कौन है? एक है हडसन बे, यहाँ पे है कनाडा में। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको हमने देख लिया, बे ऑफ फंडी, ठीक है ना। उसके अलावा गल्फ ऑफ लॉरेंस न्यू फाउंडलैंड के पास है। उसके बाद डेविस स्ट्रेट, उसके बाद हडसन स्ट्रेट, ये है लैब्राडोर सी। याद देखिए स्ट्रेट आपको पता ना क्या होता है? नॉर्थ कोपेनहेगन सी, याद रखें। मेडिटेरेनियन तो है ही। तो ये सब बेसिक जानकारी मैं ऊपर का इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऊपर का मुझे आर्कटिक में बताना है, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर है ना। और देख लेते कौन कौन सा मार्जिनल सी है। बुक में दिया हुआ है,
क्राउन वाले बुक में बाल्टिक सी भी पार्ट है, नॉर्थ सी हमने देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, हडसन बे देख लिया, बैफिन बे देख लिया, डेविस स्ट्रेट देख लिया। आइलैंड का कुछ देख लेते हैं, अगला टॉपिक हम आइलैंड देख लें, मैप में सीधा चलते हैं। ये है बाल्टिक सी, देख लीजिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, उसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है, ये देख सकते हो। एक चीज़ और याद रखें इसके फैक्ट में, पहला ओशन है अटलांटिक ओशन, जिसके ऊपर से शिप और एरोप्लेन गुजारा गया था। आइलैंड देख लेते हैं, एक है ब्रिटिश आइलैंड जिसमें ब्रिटिश का पूरा आता है, न्यू फाउंड लैंड आता है, उसके अलावे आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रेट एंटिलिस। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है ना जो देश बनाए, उनको ग्रेट एंटिलिस और लेसर एंटिलिस बोलते हैं। कुछ देशों को ग्रेट एंटिलिस के कैटेगरी में, कुछ देशों को लेसर एंटिलिस के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, ठीक है। और भी कुछ है, सेंट हेलेना, उसके अलावा यहाँ पे और भी आइलैंड है, जैसे कैनरी आइलैंड देख लो, यहाँ पे कैनरी करेंट आपने जरूर सुना होगा, केप वर्डे आइलैंड है यहीं पे है, सेंट पीटर आइलैंड और सेंट पॉल रॉक है यहाँ पे, एसरसन आइलैंड, सेंट हेलेना तो हमने देख लिया, और उसके अलावा गॉफ आइलैंड है, वॉवेट आइलैंड है, ट्रिस्टान डा कुन्हाई आइलैंड है, ट्रिनिडेड आइलैंड है, ट्रिनिडाड, एजोरस है, यहाँ पे सबमरीन अरप्शन रिपोर्ट किया गया था। ये सब थोड़े थोड़े आइलैंड है, ठीक है। और कुछ आइलैंड है, साउथ सैंडविच आइलैंड का ये सब पार्ट है, छोटे छोटे जो आइलैंड है ना, साउथ सैंडविच आइलैंड का पार्ट है। साउथ जॉर्जिया आइलैंड है, इसमें एक बर्ड आइलैंड है, क्लर्क रॉक है, ये सब थोड़े थोड़े आइलैंड है। अब चलिए मिड अटलांटिक रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक रीज का मतलब होता क्या है एक्चुअली, सिंपल समझो ना, कि एक प्लेट है, ध्यान देना, एक प्लेट है जो जो गैप है बीच में, यहाँ से आपको पता है मैग्मा निकलते हैं, निकलेंगे तो आपको नहीं लगता यहाँ पे मैग्मा इकट्ठा करते जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा हाईलैंड बन जाता होगा, हाईलैंड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रीज बोलते हैं। तो मिड अटलांटिक रीज है, उसके अलग बहुत सारे पार्ट है उसके, मिड अटलांटिक रीज के। कब डिस्कवर किया गया इसको, 1950s में डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक करते हैं वर्क, ये ऑलमोस्ट 87 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नीचे 54 डिग्री साउथ तक है, ठीक है जी। आप थोड़ा समझ ले, जो मैं ग्रेट एंटिलीज और लेसर एंटिलीज आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहा था ना, वो है जो प्यूर्टो रिको, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, क्यूबा, ये सब आइलैंड ग्रेट एंटिलीज के कैटेगरी में आता है, एक ग्रुप है, बना लिया है। अब चलिए, अब हमने मिड ओसेनिक रीज के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, ये मेन है मिड अटलांटिक रीज, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली मिड ओसेनिक रीज भी बोलते हैं, मतलब डेफिनेशन में, क्योंकि ओशन के मिड में होता है। चलिए कुछ नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ नाम है। सबसे पहले डॉल्फिन राइज, देखो इक्वेटर के जो नॉर्थ में है ना, इस पूरे मिड अटलांटिक रीज का आधा पार्ट को हम डॉल्फिन राइज बोलते हैं, ठीक है ना। डॉल्फिन राइज मतलब राइज भी वर्ड सेम ही है ऑलमोस्ट। चैलेंजर राइज जो इक्वेटर के साउथ में होता है, यानी आप बोल सकते हो मिड अटलांटिक रीज दो पार्ट में बटा हुआ है, डॉल्फिन और चैलेंजर, डॉल्फिन और चैलेंजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू फाउंडलैंड रिज, मैंने बताया था ना यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, न्यू फाउंडलैंड रिज, यहीं पे न्यू फाउंडलैंड बेसिन है। जो ग्रीनलैंड है ना, उसके साउथ में आपको टेलीग्राफिक प्लेट्यू दिखेगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड के साउथ में टेलीग्राफिक प्लेट्यू, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। और कुछ कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे रियो ग्रेनेड राइज, उसके बाद यहाँ पे वाल्विस राइज, मतलब देखो ये मेन है, इसके भी कई सारे ब्रांच है, ध्यान रखना, ये सारे ओवरऑल इसी के ब्रांच है, ध्यान रखना। उसके अलावे यहाँ पे आपको दिखेगा ऑजोरस, उसके अलावे हो गया सारा, एक है टेलीग्राफी हो गया, वाईवी थॉम्सन, ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है, तो ये आइसलैंड बेसिन है और ये स्कॉटलैंड है, इसी बीच होगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज समझिएगा, एक एजोरस में ध्यान देना, एजोरस जो हमने देखा यहाँ पे, एजोरस यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक आपको मिल जाएगा, समुद्र में हाईएस्ट पीक,
द पीको आइलैंड ऑफ एजोरस इज द हाईएस्ट पीक, ये ऑलमोस्ट 8200 किलोमीटर है और सी लेवल से कितना है 213, मतलब जमीन से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 8200 ऊंचा है। कौन? एजोरस पे आपको दिखेगा पीको आइलैंड, एजोरस पे पीको आइलैंड। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इशू हो गया। चलिए अब जो बचा हुआ पार्ट वो हम कर लेते हैं। अब देखिए हम बाउंड्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखेंगे यहाँ पे कि एटलांटिक, ध्यान देना, एटलांटिक जब आर्कटिक ओशन से मिलता है तो किस रास्ते से जाता है? ध्यान देना, आर्कटिक से जाता है। इंडियन जाता है तो किस रास्ते से जाता है? पैसिफिक में जाता है तो किस रास्ते जाता है? तो एटलांटिक को अगर आर्कटिक ओशन में, अटलांटिक के पानी को आर्कटिक ओशन में जाना होता है तो 3 रास्ता उसके लिए अच्छा है। एक है डेनमार्क स्ट्रेट, उसके बाद है ग्रीनलैंड सी से होते हुए चला जाता है, उसके बाद नॉर्वेजियन सी से होके चला जाता है और बैरन सी। यानी अगर अटलांटिक ओशन को आर्कटिक से मिलना है तो 4 रास्ता है फेमस। कोई दिक्कत है? आपको रास्ता भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि जब अटलांटिक ओशन को इंडियन से मिलना होता है तो किस रास्ते से जाता है? ये रास्ता ये वाला है, आपको देखिए यही रास्ता है, अगुलास प्लेट्यू के पास से जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप बताइए कि भाई अब बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री जो 20 डिग्री मेरिडियन है ना, 20 डिग्री मेरिडियन, यही है बाउंड्री बिटवीन इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। समझ में है ना? किस रास्ते से जाता है? केप अगुलाज के नीचे नीचे जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर इसको पैसिफिक में जाना, पैसिफिक के लिए कई सारे रास्ते। एक तो सीधा ड्रैग पैसेज से होके जा सकता है यहाँ, उसके अलावा एक स्ट्रेट ऑफ मैगलेन भी है, यहाँ से होके भी थोड़ा थोड़ा जा सकता है। एक यहाँ पे भी है पनामा कैनाल, ठीक है ना, पनामा कैनाल। तो 3 रास्ता हो गया। इंडियन जाने के लिए एक ही रास्ता है, पैसिफिक जाने के लिए 3 रास्ता हो गया। एक तो आ गया कहाँ पे? ड्रैग पैसेज से होते हुए, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मैगलन और उसके बाद पनामा कैनाल। पनामा कैनाल ऑलमोस्ट 82 मीटर लंबाई है, इसका चौड़ाई बहुत कम है, ठीक है। ये या बताया गया कि पनामा इतना पतला है, नैरोएस्ट लैंड मास है बिटवीन 2 ओशन। 2 ओशन जो भी हम देखते हैं ना, उसमें सबसे नैरो बाउंड्री है, नैरो चौड़ाई है। एक और है बर्मुडा ट्रायंगल टॉपिक। बर्मुडा ट्रायंगल किन तीनों की चीज के भी थे? एक है मियामी फ्लोरिडा, सेकंड है बर्मुडा और थर्ड है प्यूर्टो रिको, जो सबसे हाईएस्ट रेंज देखे ना, इन तीनों के बीच एक ट्रायंगल बनाता है, एक फ्लोरिडा, बर्मुडा, प्यूर्टो रिको। इन तीनों के बीच, इसको हम डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, हरिकेन्स अलाई भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे हमें इसको हम डेविल्स ट्रायंगल बोले। बहुत मिस्टीरियस, वैसे सीप वगैरह सीधा अंदर चला गया, ऐसी ऐसी बातें हुई है, ठीक है। एक और टॉपिक बचा हुआ इसमें, यहाँ पे एक रीफ मिलता है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में फेमस रीज है ना, यहाँ पे आपको इसके पास गल्फ ऑफ मैक्सिको के इस पॉइंट के पास, जो ये पॉइंट नहीं दिया, जो ऐसे करके मुड़ के ऊपर गया है, यहाँ पे मैं दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें अच्छे से दिखता है। ये पार्ट है ना, यहाँ ये पार्ट, यहाँ पे आपको एक रीफ दिखेगा जिसका नाम है कैनकुन रीफ। कैनकुन रीफ ये सेकेंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसको मेजो अमेरिकन रीफ सिस्टम भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर लेंथ का है, ठीक है ना। तो एक बारी देख लेते, कुछ बचा भी होता है, जितने भी पिक्चर मैंने डाले थे उसमें देख लेते, कुछ बचा भी है तो उसको करा देंगे। मार्जिनल सी आइलैंड हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, हाईएस्ट पीक, और ये रीज था तो मैंने बस लोकेशन यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे वाइली थॉमसन रीज है, मैंने मैप का जगह लगा दिया, ये अमीर रीज है, ठीक है। ये सब कुछ रीज है, मतलब ये सब मैं करा ही चुका हूँ आपको। आइलैंड हो गया हमारा, उसके अलावा मिड अटलांटिक रीज हो गया, और प्यूर्टो रिको वाला हमने कर लिया। बेसिन है कुछ ऐसे, जैसे केप यार्डे बेसिन, ब्राज़ील बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, ये सब।
अंगोला, एगुलाज बेसिन, ग्यूनिया बेसिन, ये सब तो आप लोकेशन से थोड़ा कर ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सरगासो सी हमने देख ही लिया था। यहाँ पे ब्राउन सरगासम सीवीड होता है, ये काम ब्लू वाटर है, ठीक है ना। और मिड ओशियनिक रिज कैसे बनता होता हमने देख ही लिया, आपको बता ही दिया। पनामा सिटी हमने देख ही लिया, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड वगैरह, तो ये सब हमें डिस्कस करना ही नहीं है। मिड ओशियनिक रिज और हो गया, और ट्रेंचेज वगैरह हो गया, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम आर्कटिक डिस्कस करेंगे और उसका उसी में अटलांटिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप इस नंबर पे मैसेज कर लिएगा कोई भी डाउट हो तो। चलिए, थैंक यू।